नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैन मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित की। अभी तक दोस्तों हमने इसके 31 पार्ट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलने वाली है दोस्तों आपको। हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा है 3 डायमेंशन, जिसमें आज हम दोस्तों प्लेन के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस पढ़ा था, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे प्लेन। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक विशेष बैच भी दोस्तों चल रहा है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। यहाँ पर आपको दोस्तों मैथ्स एंड फिजिक्स की क्लासेस दोस्तों मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको 250 क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी मैथ्स और फिजिक्स की, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट में दोस्तों अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स और टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये जो क्लासेस हैं ये उनके लिए है जो कि रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं, रेगुलर गाइडेंस चाहते हैं। तो आप दोस्तों ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये ऑफ़र चल रहा है और ये ऑफ़र दोस्तों आपके लिए लिमिटेड समय तक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन क्या है दोस्तों? प्लेन मतलब एक सरफेस है कि जिसमें कोई भी अगर दो पॉइंट अगर आप रखो और उनको जो मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली अगर उस सरफेस पर लाई करता है तो हम उस सरफेस को प्लेन बोलते हैं। मतलब कि प्लेन दोस्तों इस तरह से सरफेस है कि अगर इसमें कोई भी अगर आप दो पॉइंट ले लो और उनको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, अगर वो कंप्लीटली सरफेस पर लाई करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अब ये कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं, रैंडमली आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली दोस्तों क्या करनी चाहिए? सरफेस पर लाई करनी चाहिए। तो इस सरफेस को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। ओके, ध्यान देने वाली बात है कि जो आपकी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, हम 2 डायमेंशन की बात करें तो उसमें दोस्तों क्या होती थी कि जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए वाई प्लस ए प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दोस्तों आपकी क्या होती थी? एक्स और वाई वेरिएबल को कंटेन की होती थी। तो ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करती थी? स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन में, है ना। लेकिन इसी तरह से अगर जो एक्स वाई जेड को अगर मैं ले आऊं, एक और अगर मैं वेरिएबल लेके आ जाऊं, तो उसकी जो फर्स्ट डिग्री की क्वेश्चन होगी दोस्तों ये होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी। तो ये दोस्तों हमेशा क्या होती है? प्लेन को दोस्तों क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ध्यान देने वाली बात है कि जो एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, यहां पर ध्यान रखना है कि जेड भी होना चाहिए, वो दोस्तों क्या करती है? प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, ये आपकी क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसमें कभी कभार ये जो इक्वेशन होती है ये दूसरी फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। जैसे मान लेते हैं अगर मैं डी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा ए अपॉन डी एक्स प्लस बी अपॉन डी वाई प्लस सी अपॉन डी जेड प्लस डी बराबर 1। तो कभी कभार दोस्तों इसकी जगह पे कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी जेड, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, ये आपका प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर दोस्तों 1 बराबर 0, ये भी दोस्तों आपकी क्या है? प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन। तो कभी कभार क्या होता है कि इस तरह की फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट दी होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि मैंने इसको इस तरह की फॉर्म में क्यों लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आपने ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स होते हैं वो आपने समझने हैं। यहाँ पर कोई भी कहेगा कि 4 अननोन है ए बी सी डी, लेकिन 4 अननोन नहीं, एक्चुअली कितने होते हैं अननोन? 3 अननोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम इसको इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी है, तो इसमें आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपके क्या होंगे? 3 अननोन रहते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ना होके यहाँ पर आपके क्या होंगे? 3 अननोन की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस 1 बराबर 0। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज मैंने लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी बराबर 0। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर लिखे हुए हैं 4 अननोन, ऐसा लगता है, लेकिन देयर इज ओनली 3 अननोन। ठीक है, बिकॉज जो ये वाली जो पार्ट है इसको दोस्तों मैं यहाँ पर इस तरह से भी फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इट बिकॉज दिस कैन बी, ये जीरो नहीं होगा, इस कैन बी रिटर्न इन द इक्वेशन ए बाई डी एक्स बी बाई डी वाई प्लस सी बाई डी जेड प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इस तरह की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमें प्लेन चाहिए तो वी मस्ट हैव 3 कंडीशन सो दैट वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो इतना हमारे लिए क्या रहेगा दोस्तों? इनफ रहेगा। तो हम क्या कर लेंगे? प्लेन की क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके,
अब दोस्तों यहाँ पर से कुछ प्लेन्स की, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन की वेरियस फॉर्म पढ़ी थी, ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर प्लेन की वेरियस फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण फॉर्म आती है वो आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स। कभी कभार क्या होगा दोस्तों, आपको एक प्लेन दिया होगा और वो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रहा होगा, तो उसकी इक्वेशन दोस्तों क्या होती है, सिंपल सी बात है, ये होती है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर जीरो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप ध्यान में रखेंगे, जहां पर आपके क्या होते हैं, ए बी सी आर ऑफ कोर्स कांस्टेंट्स, और ये जो x1 y1 z1 है, इससे दोस्तों इस पॉइंट से ये पास हो रही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स, मतलब कि या पासिंग थ्रू पॉइंट्स, मतलब कि एक पॉइंट है जिसके आपके तीन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपकी कहते हैं ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, इस टाइप से होती है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अब देखिए इसको आप जैसे मान लेते हैं, कभी कभार आपको क्या है कि ये दी हुई क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब आपको तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे निकाला जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, जैसे कि वी नो दैट कि भैया मान लेते हैं जो प्लेन की क्वेश्चन है वो है ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, ओके, बराबर जीरो। ये होती है इक्वेशन पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स। तो देखिए वन पॉइंट्स आपका क्या है, ए एक्स माइनस, मान लेते हैं इससे पास हो रहा है, तो प्लस बी वाई माइनस टू हो जाएगा प्लस सी जेड माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है ना। अब साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी दे रखा है कि ये इससे भी पास हो रहा है, इससे भी पास हो रहा है, यानी कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ये तो हमारी हो गई प्लेन की क्वेश्चन। हमारे लिए मेनली क्या है, एबीसी को मुझे फाइंड आउट करना है। तो एबीसी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जनरली तीन कंडीशन दी हुई है, एक ये वाली, एक ये वाली, ये वाली। तो मुझे सिंपली क्या करना है, एबीसी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं पहले एक्स वाई जेड की जगह पे 3 4 2 रख दूंगा और उसके बाद ये रख दूंगा और उससे मैं एबीसी की वैल्यू को निकाल लूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से अगर मैं रखता हूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू थ्री माइनस टू प्लस बी इंटू फोर माइनस टू प्लस सी इंटू टू प्लस वन बराबर जीरो। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, तो यानी कि हो जाएगा भैया ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी बराबर जीरो, इक्वेशन नंबर थ्री। और ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या रख दूंगा, 706 रख दूंगा, ठीक है। तो 706 जब मैं रखूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा ए सेवन माइनस टू प्लस बी जीरो माइनस टू प्लस सी सिक्स प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। सो यहां से दोस्तों आ जाएगा 5a माइनस टू बी प्लस सेवन सी बराबर जीरो, ठीक हो गया। तो a प्लस टू बी प्लस थ्री सी बराबर जीरो, और दूसरी आ गई आपकी 5a माइनस टू बी प्लस सेवन सी बराबर जीरो, ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा। देखिए वैसे तो इसमें तीन इक्वेशन होनी चाहिए लेकिन दो ही हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। तो ए है, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए इसका और इसका प्रोडक्ट कर देंगे, इसकी कोफिशिएंट का, तो सात दूनी 14 माइनस तीन दूनी 6, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7 माइनस 15 बराबर हो जाएगा सी अपॉन, यहाँ से अब देखेंगे तो ये हो जाएगा सी में ये हो जाएगा माइनस टू माइनस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए अपॉन 20 बराबर बी अपॉन 15 में से आप 7 को माइनस कर दो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा सी अपॉन माइनस 12, तो चार पंजे 20, चार दूनी 8 और चार तियाँ 12, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा 523। इसको मैं बराबर क्या मान लूंगा, लैम्डा मान लूंगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए मुझे मिल जाएगा यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से मुझे मिल जाएगा a बराबर 5 लैम्डा, b बराबर 2 लैम्डा एंड c बराबर माइनस 3 लैम्डा, ओके। ये कंडीशन दोस्तों मुझे यहाँ पर से मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना है, इसको जस्ट इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर देना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी सी के वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि मुझे एबीसी की वैल्यू मिल गई तो मुझे फाइनली प्लेन की क्वेश्चन मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से मैंने ए की जगह पे रख देना है 5 लैम्डा एक्स माइनस टू प्लस बी की जगह पे रख दूंगा 2 लैम्डा
y माइनस टू और c की जगह पे रख दूंगा माइनस थ्री लैम्डा z प्लस वन बराबर जीरो। देखिए लैम्डा है, ये लैम्डा 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 उधर चला जाएगा जीरो में, तो बच क्या जाएगा 5x माइनस टेन प्लस टू वाई माइनस चार माइनस थ्री जेड माइनस थ्री बराबर जीरो। सो 5x प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड बराबर ये हो जाएगा 10 4 14 3 17। यानी कि दोस्तों ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी। तो ये है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू थ्री गिवन पॉइंट्स। ओके, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, जैसे कि आपको प्लेन पासिंग थ्रू गिवन वन पॉइंट्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को भी इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी दोस्तों सिंपल सी टेक्निक है जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप वेक्टर फॉर्म में भी निकालना चाहो तो उससे भी आप दोस्तों निकाल सकते हैं। इसको आप किस तरह से निकालेंगे देखिए, ये भी एक दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपको प्लेन है, ये दिया हुआ है कि तीन पॉइंट से दोस्तों पास हो रहे हैं। अगर ये तीन पॉइंट से पास हो रहा है तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीन पॉइंट से अगर ये पास हो रहा है, ठीक है, तो अगर तीन पॉइंट से पास हो रहा है तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर मान लेते हैं ओ है, तो इसका जो वेक्टर होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है, तो आपको पता है कि ये वाला जो वेक्टर होगा ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन है, तो ये वाला वेक्टर बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये एक ओसी क्या होगा सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मान लेते हैं दोस्तों इसमें कोई पी वेक्टर में ले लेता हूं जो कि एक मूविंग वेक्टर है, ठीक है, जिसके जो रेडियस वेक्टर है वो आर से मैं क्या करता हूँ रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना, अब ये अगर ये एक ही प्लेन पर है तो जैसे कि हम जानते हैं भैया कि अगर एक ही प्लेन पर तीन वेक्टर आपके अगर एक ही प्लेन में होते हैं तो उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है चार वेक्टर है। ठीक है, तो चार वेक्टर है तो उसको हम किस तरह से दिखाएंगे। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास चार वेक्टर हैं, कौन कौन से, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है, और इसके अलावा आर वेक्टर है। ठीक, तो मैं सिंपली करूंगा क्या दोस्तों, यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी कि जो इनकी लाइन है, यानी कि इन दोनों को मिला के बनने वाला वेक्टर, इन दोनों को मिला के बनने वाला वेक्टर और इन दोनों को मिला के बनने वाला वेक्टर। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको पी मान लूं, चलिए मैं इसको थोड़ा कैपिटल से दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि दिखाने के लिए सही रहे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी। तो मैं कहूंगा ए पी ए बी ए सी। तो आप देख सकते हैं जो ए पी ए बी ए सी है ये आपके दोस्तों क्या है, ये डेफिनेटली क्या है स्ट्रेट लाइन से, और ये स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए, इसी प्लेन पर लाई करनी चाहिए। क्योंकि जैसे प्लेन की डेफिनेशन हमने बताई, प्लेन की डेफिनेशन सिंपली ये होती है कि अगर कोई भी दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली उस प्लेन पर लाई करना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि ए पी ए बी ए सी, ये भी दोस्तों क्या करेगा, इस प्लेन पर ही लाई करना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि ए पी बी सी चारों के चारों एक ही प्लेन पर है, तो और ये प्लेन है वो ए बी सी से पास हो रहा है। ठीक है, तो मैं सिंपली कहूंगा कि इनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि मैं सिंपली लिखूंगा ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दोस्तों एक कंडीशन है जिसकी मदद से आप इसको कर सकते हैं। नाउ लेट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x1 y1 z1, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं x2 y2 z2 और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x3 y3 z3। ठीक है, तो ए पी और पी जो है वो तो क्योंकि मूविंग वेक्टर है तो एक्स वाई जेड मान लेते हैं उसको। तो ए पी का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए पी वेक्टर। सिमिलरली हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के। इस तरह से निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, ए सी भी निकाल सकते हैं। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी सिंपली हो जाएगा सी माइनस ए, यानी कि एक्स थ्री माइनस एक्स वन आई प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन जे प्लस जेड थ्री माइनस जेड वन के। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको आपको पता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट की मदद से शो कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या आएगी, एपी आएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन। सो बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो ये दोस्तों आपकी क्या है कंडीशन है एक प्लेन की जो कि तीन पॉइंट से पास होता है। तो यहां से भी आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई प्लेन है वो तीन पॉइंट से पास हो रहा है
तो ऑब्वियस सी बात है कि ए, बी, सी तीनों के तीनों अगर एक ही प्लेन में है, तो इनको जो मिलाने वाली जो रेखा है, वो कंप्लीटली क्या करेगी, उसी प्लेन पर लाई करेगी। इसमें मैंने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, पी है, तो एपी, एबी और एसी ये भी क्या होंगी, कंप्लीटली इस प्लेन पर लाई करेगी। सो एपी डॉट एबी क्रॉस एसी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसी कंडीशन का हमने यूज करके इस कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपकी एक महत्वपूर्ण कंडीशन है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, या फिर दोस्तों आप इसको इस जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है इसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं, जो अप्रोप्रिएट लगे। हालांकि मैं आपको सही बताऊं तो ये कभी कभार ज्यादा इजी पड़ता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप इसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, जो कि एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन है। यहां पर तक बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक सही है, समझ में आ गया? तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, कभी कभार क्या होता है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आप मान लेते हैं, इसको भी अगर आप दोस्तों अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट्स, इससे भी दोस्तों आप इसको शो करना चाहते हैं, तो इसको भी, इससे भी आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास फिर से मान लेते हैं एक प्लेन है, ठीक है, और ये एक पॉइंट से पास हो रहा है। मान लेते हैं एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो चलो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पर कहीं पर ओरिजिन होगा, ओरिजिन से इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो ए वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब ये अगर आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर दोस्तों कोई मूविंग पॉइंट वेक्टर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस वेक्टर है दोस्तों क्या होगा, आर वेक्टर से शो होगा, ठीक है। तो अगर ये देखिए, अगर कोई पॉइंट पी है, वो अगर इस प्लेन पर लाई करता है, तो एपी भी क्या करेगा दोस्तों, इस प्लेन पे लाई करेगा, समझ रहे हैं। एपी भी क्या करेगा, उस प्लेन पे लाई करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं एक वेक्टर लेता हूँ, नॉर्मल वेक्टर, जो कि इस पूरे के पूरे प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर ये पूरे के पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो सिंपली क्या होगा दोस्तों, वो एपी पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, पूरे प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन पर रहने वाले हर लाइन सेगमेंट पर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं, एपी डॉट एन वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ एपी, व्हाट इज एपी, दैट इज पी माइनस ए, यानी कि पी वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, या आप इस तरह से दिखा लो, पी का जो पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया है, आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, कंडीशन है, जो कि कह सकते हैं कि इसी कंडीशन के इक्विवेलेंट है कि आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0, यानी कि दोस्तों, यानी कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दोस्तों यही आपका आंसर आएगा। जैसे मान लेते हैं ए, अगर मैं एन के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं, मैं एन को दोस्तों मैं इस तरह की फॉर्म में लिखा हूं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के मान लूं, और आर को मैं मान लूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के मान लूं, और ए के मैं कोऑर्डिनेट मान लूं एक्स वन वाई वन जेड वन, तो एक्स वन आई वाई वन जे प्लस जेड वन के। यहां से r माइनस ए कितना हो जाएगा, सिंपली r माइनस ए क्या हो जाएगा, देखिए x माइनस एक्स वन आई प्लस वाई माइनस वाई वन जे प्लस जेड माइनस जेड वन के डॉट एन वेक्टर का मतलब कितना हो गया, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बराबर 0। तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस एक्स वन ए प्लस वाई माइनस वाई वन बी प्लस जेड माइनस जेड वन सी। ओके, सो ये जो कंडीशन है, ये सारी की सारी कंडीशन क्या होती है, आपस में इक्विवेलेंट होती है, तो एक दूसरे को क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है। ये दोस्तों आपने यहाँ पर समझना है। तो ये दोस्तों क्या है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म से भी दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, थ्री पॉइंट वाला भी कॉन्सेप्ट है, वो यहीं कहीं से निकल कर आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन की। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन का मतलब यह है कि जब आपका प्लेन होता है, वो दोस्तों आपका क्या करता है, एक्स वाई जेड एक्सिस से गुजरता है और इंटरसेप्ट बनाता है, ठीक है। तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन थी, वो क्या करती थी, आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोस्तों गुजरती थी, और एक्स में ए इंटरसेप्ट बनाती थी, वाई में बी इंटरसेप्ट बनाती थी। तो उसकी इक्वेशन क्या हुआ करती थी, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1 हुआ करती थी। अब यहाँ पर जो प्लेन है दोस्तों, वो क्या करेगा, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों से दोस्तों गुजरेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में
ए इंटरसेप्ट, बी इंटरसेप्ट और सी इंटरसेप्ट बनाएगा, ठीक है। तो उसकी जो कंडीशन होती है सिंपली क्या होती है, वो ये होती है, क्या होती है, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन यू कैन से। तो ये आपकी क्या होती है दोस्तों, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ी थी भाई, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, सिंपली होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। ये जनरली क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है ना, जनरल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी। तो अब अगर आपको पता है कि जब प्लेन यहां से गुजरेगा, यानी कि इसमें इससे गुजर रहा है, तो यहां पर आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0,0। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर समझ लेना कि ये कैपिटल, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वरना ये ए दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। इसको कैपिटल डी मान लेते हैं ताकि डिफरेंस ना रहे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या करेगा, a,0,0 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर क्या रख देंगे, 0,0 प्लस डी बराबर 0। यानी कि यहाँ से कैपिटल ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि ये यहां से भी गुजर रहा है, तो जो जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 सी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से अगर आप क्या रख दो भैया, अगर 0,0 सी रख दो, तो ये हो जाएगा सी प्लस डी बराबर 0। तो कैपिटल सी बराबर हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। सिमिलरली आप बी बराबर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे 0 b 0। तो आप सिमिलरली बी बराबर भी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस डी बट्टे बी रख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब इसको दोबारा से यहीं पर रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रिक्वायर्ड कंडीशन मिल जाएगी। तो देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर रखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ए की जगह पे मुझे क्या रखना है, माइनस डी अपॉन ए। ये देखिए माइनस डी अपॉन ए। बी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, बी की जगह पे मैं रखूंगा यहाँ पर माइनस डी अपॉन बी, माइनस डी अपॉन बी। और यहाँ पर मैं सी की जगह पे रखूंगा माइनस डी अपॉन सी, माइनस डी की जगह पे है प्लस डी बराबर 0। तो यहाँ से देखो डी पूरा कॉमन आ गया, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा इधर जाके। सिंपली आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर जेड होगा, तो एक जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये दोस्तों आपकी क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको समझने वाली बात है कि ये जो इंटरसेप्ट है, यहाँ पर जो a,0,0 है, इसके अगर आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी 0y 0b 0, और इसकी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो 0,0 c हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, तो आपने सिंपली करना क्या है, y की जगह पे 0 और z की जगह पे 0 रखना है। अगर आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, तो इसका मतलब है कि आपको x 0 और z 0 होना चाहिए। अगर z इंटरसेप्ट चाहिए तो x 0 और y 0 चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप कि आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट तो नहीं है। देखिए अब इंटरसेप्ट फॉर्म का कैसे आता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि प्लेन से संबंधित क्वेश्चन आपका आता है, 100% प्लेन का क्वेश्चन वहां पर दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस एक अलग टॉपिक है, प्लेन एक अलग टॉपिक है। तो प्लेन से संबंधित डेफिनेटली वहां पर क्वेश्चन आएगा। एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, ठीक है, या तीन भी आ सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो अब देखिए, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसका इंटरसेप्ट ये है, तो क्या हो जाएगी, सिंपली एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो यानी कि हो जाएगा एक्स बट्टे -4 प्लस वाई बट्टे 2 प्लस जेड बट्टे 3 बराबर 1। अब यहाँ पर से एलसीएम ले लो भैया, कितना आएगा, 12 आएगा। तो 4 तियां हो गया 12, यानी कि 3 प्लस 2 छिके 12 प्लस 3 चक्को 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर से चाहो तो इसको इधर ही ले आओ, -3x -6y -4z, ये माइनस हो जाएगा +12 बराबर 0। तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो प्लेन आप देख सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0 की फॉर्म में है। तो ये प्रॉपर इसकी फॉर्म हो गई, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट, प्लेन में समझ में आ रहा है भाई किस तरह से हो रहा है प्लेन का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। मतलब कि एक प्लेन है जो कि आपका एक पॉइंट से पास हो रहा है, नॉर्मल टू अ गिवन वेक्टर है। ये दोस्तों मैं अभी आपको बता चुका हूँ, यही वाला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया था कि एक प्लेन है जो कि आपका एक वेक्टर से पास हो रहा है और नॉर्मल है गिवन वेक्टर में। तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो ये होती है आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0, ठीक है। यानी कि आर डॉट एन वेक्टर बराबर ए डॉट एन वेक्टर भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, इस डॉट को आप
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो r डॉट n वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट n वेक्टर। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार आपसे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो प्लेन है वो a वेक्टर से पास हो रहा है, और साथ ही दोस्तों आपका क्या है, ये जो नॉर्मल है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ap डॉट n वेक्टर बराबर 0, उसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों निकलेगा, अभी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेक्टर इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि वेक्टर इक्वेशन में क्या होता है, आर वेक्टर होता है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डी है, इसको दोस्तों हम कभी कभार क्या कर सकते हैं, डी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कभी कभार, जहां पर डी की वैल्यू क्या होती है, आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी होता है, ठीक है। तो डी की कभी कभार क्या होता है कि इसको ऐसी फॉर्म में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी ऐसी फॉर्म में भी दोस्तों कभी कभार इसको लिखा जा सकता है। दिस इज अगेन a इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। इस तरह से भी दोस्तों लिखा जा सकता है, जहां पर डी की जो वैल्यू होगी वो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर के बराबर होगी, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स डी क्या होगा दोस्तों, एक स्केलर होगा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर ऑफ कोर्स क्या आएगा, स्केलर आएगा, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या होता है, स्केलर है, ठीक। तो कभी कभार इस तरह के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ये एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एंड आल्सो रिड्यूस इट टू द कार्टेशियन फॉर्म। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी रिड्यूस करना है, और मतलब कि इसको वैसे भी लिखना है, ठीक है। तो आप वेक्टर की फॉर्म में भी करना है, रिड्यूस करके बाद में कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे किया जाएगा, देखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पॉइंट्स थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। देखिए तो क्या होती है, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0, ये होती है इक्वेशन। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट, आर माइनस ए की जो वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है, डॉट एन वेक्टर, ठीक है, डॉट इसका है एन वेक्टर, यानी कि हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर 0। ये सिंपली आपको दिया हुआ है, तो आप इसको कर लो, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है, बराबर इस पूरे पार्ट को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जाएगा 4 माइनस 3 माइनस कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 3 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 7 दोस्तों यहाँ पर से निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो ये तो आपकी कौन सी हो गई दोस्तों, वेक्टर फॉर्म हो गई। ऐसी दोस्तों आप क्या कर लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर r की जगह पे क्या रखना होगा, एक्स वाई जेड रख देना होगा, ठीक है। सो वी नो दैट भैया r क्या होता है, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो आप क्या करो, यहाँ पर r की जगह पे इसको रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर -7। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, या प्लस 7 बराबर 0। तो ये दोस्तों आपकी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म यहाँ से निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ मतलब परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि इस बार क्या है कि जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस नॉर्मल वेक्टर को निकालूंगा तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा, इन दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के, ठीक है। किस तरह से निकाला जाता है आप जानते ही हैं भैया, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, देखिए जैसे आपको सिंपली क्या करना है भाई, इससे पास हो रहा है, ठीक, तो आर डॉट, आप इसको क्या कहेंगे, आर माइनस इतने से पास हो रहा है, यानी कि 3i
माइनस 3j प्लस के, r माइनस ए हो गया। अब डॉट n वेक्टर की बात करेंगे तो n वेक्टर वो है इन दोनों का ज्वाइन। जैसे मान लेते हैं n वेक्टर मान लेता हूं मैं, n वेक्टर का मान लेते हैं, जैसे ए बी मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो ए बी वेक्टर है वो क्या है, n वेक्टर है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा भैया कितना, 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो -1i, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, आप जानते हैं भैया -1 -4 यानी कितना हो जाएगा, -5i हो जाएगा, ठीक है। 5j सॉरी, 5j, और 5 -1 कितना हो जाएगा, +6k, बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो r यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -r डॉट -i -5j +6k, बराबर, ये इधर में इसको इधर ले जाओ बराबर के इस तरफ, ये हो जाएगा 3i -3j +k डॉट -i -5j +6k, ठीक है। सो r डॉट -i -5j +6k, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 3 5 15 +6, 6। सो r डॉट -1 यानी कि -i -5j +6k बराबर, ये हो जाएगा आपका कितना, 15 और 6 21 21, या 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो r डॉट n वेक्टर बराबर d, इस तरह की फॉर्म ये आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी कौन सी फॉर्म, ये तो है हमारी जनरली वेक्टर फॉर्म। इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर देंगे, r की जगह पे एक्स वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा -x -5y प्लस 6k बराबर 6z बराबर 18। तो ये दोस्तों आपके पास क्या आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन, सॉरी मतलब कार्टेशियन इक्वेशन निकल के आ जाएगी। माइनस इधर को ले लेना, तो ये आपका राइट मतलब ये हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 6z प्लस 18 बराबर 0। सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहां पर तक कोई दिक्कत बताइए किसी को, किसी को कॉन्सेप्ट अगर समझ में ना आया तो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज जो हमने डिस्कस करी, इसमें कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि r माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर 0। तो जब हम इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह की फॉर्म आई थी हमारे पास, क्या आई थी, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1, यही आई थी। जहां पर हमने n को क्या माना था दोस्तों, हमने माना था ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, माना था ना। यानी कि अगर मैं इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ऐसा आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड आएगा, ठीक है। और इसको तो चलो इधर ही ले आओ, देखो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ठीक है भाई। एक्स वन वाई वन जेड वन स्केलर्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट होके कोई आपका नंबर आ जाएगा, डी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर से ध्यान से देखें, जब आपके पास प्लेन आ रहा है, ये प्लेन की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है प्लेन की, इस माइनस डी को इधर ले आओ तो आपके पास एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी की फॉर्म आ जाती है। तो आप अगर इनको ध्यान से देखिए, ये एबीसी क्या है, ये एबीसी क्या है, ये जो नॉर्मल है इसके क्या है दोस्तों, ये डी आर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो प्लेन की जो इक्वेशन होती है, तो प्लेन की इक्वेशन में जो आपके कोफिशिएंट होंगे एक्स वाई जेड के, वो उस पर नॉर्मल के क्या होते हैं, डीआरस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं भाई प्लेन की इक्वेशन है 2y प्लस 3j प्लस 4k प्लस 8 बराबर 0, इस तरह से आप, सॉरी जैसे मैं कहता हूं उसके फॉर्म में 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 8 बराबर 0, ठीक है, मान लेते हैं प्लेन की इक्वेशन है। तो अगर जो इसमें बात की जाएगी 2 3 4 की, तो 2 3 4 है क्या दोस्तों, 2 3 4 एक्चुअली क्या है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है उसके डीआर से, ये आपने समझना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक। तो यहां पर जैसे हमने देखा कि भाई ये ए बी सी है क्या, एक्चुअली ये ए बी सी ये एन था ना, ये एन है। तो यहाँ से यानी कि यहाँ पर आपने आर डॉट एन जब हम करते हैं तो ए बराबर ए डॉट एन आता है, यानी कि डी आता है। तो यानी कि जो एन वेक्टर के जो डीआरस हैं वही एक्चुअली क्या होते हैं, प्लेन पर परपेंडिकुलर के डीआरस होते हैं,
यानी कि ऑब्वियसली बात है एन वेक्टर है वो, तो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो एक्चुअली क्या है, प्लेन पर नॉर्मल के डी आर से, ये आपने बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो जैसे लाइन थी, अब हम लाइन के जो दोस्तों जब हम डीआरस की बात करते तो लाइन का क्या होता था, पैरेलल वेक्टर हुआ करता था, उसके जो डीआरस होते थे वो इसी लाइन के डीआरस होते थे। लेकिन जो प्लेन है, प्लेन में का क्या हिसाब है कि प्लेन में जो नॉर्मल लाइन है उसके जो डीआरस होंगे वो प्लेन पे नॉर्मल के डीआरस होंगे, ये आपने समझना है। ठीक है, तो प्लेन में जो हम एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे वो जो प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन होगी या प्लेन पे परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा उसके वो क्या होंगे, डीआरस होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना, तो जैसे ये डीआरस है इसके 2 - 1 2, तो ये प्लेन के डीआरस ना होगे, प्लेन पे परपेंडिकुलर जो है उसके दोस्तों ये डीआरस है, ये आपने समझना है। ठीक है, तो प्लेन को उसी तरह से आप क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये चीज आपको आई होप कि क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म का सिंपल सा मतलब है कि यहां पर दोस्तों ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ओरिजिन है, और मान लेते हैं यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है, अभी तक क्या था, हमारे पास था आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी था। अब हमें दोस्तों इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ये होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी। अब यहाँ पर जो डी है ये डी डिफरेंट है। ठीक है, ये जो डी है ये इसकी एक्चुअली ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है ये कितना है, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के दोस्तों बराबर है। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या हुआ है कि भैया डी दिया हुआ है और यहाँ पर जो एन वेक्टर है वो दोस्तों किससे रिप्लेस हो गया, वो एन कैप से रिप्लेस हो गया। तो ये कैसे हमें मिलेगा, बस सिंपली है कि जो हमारे पास दोस्तों फॉर्म होती है आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी है, इसको दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, एन मॉड, यानी कि इसके मॉड से दोस्तों क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसके मॉड से, एन वेक्टर के मॉड से, क्योंकि हम जानते हैं भैया एन कैप क्या होता है, वो होता है एन वेक्टर बट्टे मॉड एन, होता है ना। तो आप इसको सिंपली इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा एन कैप बट्टे मॉड एन बराबर हो जाएगा डी बट्टे, या इसको एक काम करो डी वन मान लो। ठीक है, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे, तो डी वन बट्टे मॉड एन कैप मतलब एन वेक्टर, तो आर डॉट एन कैप बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस डी विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। जैसे प्लेन है तो प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो इस डी को शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए इस दोस्तों को इसको क्या बुलाता है, प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब यहां पर जो एन कैप है, एन कैप देखिए अभी तक एन क्या था, एन वेक्टर हुआ करता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। देखिए इसको ज्यादा ध्यानपूर्वक देखना, ये एन वेक्टर था क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड था। ठीक है, अब जो एन कैप होगा, एन कैप क्या होगा दोस्तों, एन वेक्टर बट्टे मॉड एन हुआ है। मॉड एन का मतलब है कि इसके मॉड से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए जो एन कैप है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बट्टे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि सिंपली हो जाएगा ए बट्टे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरह से इसको मिटा देते हैं, इसी तरह से ये हो जाएगा प्लस बी बट्टे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई, इसको लिखेंगे सी बट्टे अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये दोस्तों आपका क्या होता है, ये एबीसी क्या है, डीआर से, नॉर्मल के डीआर से। अगर उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा, तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि आपने समझना है यहाँ पर कि जो आपका एन वेक्टर था तो एन कैप कैसे निकलेगा, सॉरी यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे ए आई कैप बी जे कैप, थोड़ा सा यहाँ पर सही कर लेंगे, के सी के कैप है, इसको बाद में जब प्लेन की फॉर्म आएगी उसमें लिखेंगे ए आई बी जे सी के, ये यहाँ पर सी के लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप, यानी कि आपका एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या होती है, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप। तो अब अगर उसको यहाँ पर इस तरह की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से दोस्तों हम इसको इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं आर डॉट एन कैप बराबर, अगर मैं डी को, चलो मैं डी को हटा ही देता हूं, इसकी जगह पे पी लिख लेता हूं। व्हाट इज पी, पी इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, तो इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे, आर की वैल्यू क्या है, सिंपली एक्स वाई जेड, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। तो ये भी दोस्तों आपकी क्या है, प्लेन की फॉर्म है।
इसको दोस्तों हम सिंपली क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जहां पर जो पी होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो या फिर ये फॉर्म होगी आपके पास, ठीक है, या फिर आपके पास दोस्तों क्या होगी, आर डॉट एन कैप बराबर डी होगा, जहां पर डी और पी एक जैसा ही होगा, समझ लेना। डी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये आपने दोस्तों यहाँ पर समझना है, ठीक। तो कभी कभार इसमें लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो ये एक ही चीज है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम दोस्तों ये चीज को कैलकुलेट करते हैं, तो जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर पी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी कभार हमें क्या होगा कि आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी दिया होगा। ये एन वेक्टर है जब तक यहाँ पर, तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये आपकी क्या है, प्रॉपर फॉर्म है। जैसे आर, ये प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर आपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, मॉड एन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने क्या करना है, एन वेक्टर बट्टे मॉड एन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर डी बट्टे क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, ठीक है ना। बट लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अगर डी माइनस में है तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस में कर देंगे। ये चीज आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, कुछ नहीं, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कभी कभार क्या होता है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अ नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी क्या है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके ये डिस्टेंस को निकाल सकते हो, क्योंकि यही तो ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस है। डायरेक्टली भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये दोस्तों यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई है, ठीक। तो करना क्या क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अगर जैसे कोई प्लेन है, अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आर डॉट एन कैप बराबर डी की फॉर्म में करोगे। ध्यान रखना है कि जो डी है वो आपका नेगेटिव ना हो, उसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव इफ इट इज नेगेटिव, एंड डिवाइड टू साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी तो खैर नॉर्मल वाला नहीं है, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को देखेंगे अगर आएगा तो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, ठीक है। यानी कि एक प्लेन की क्वेश्चन करनी है फाइंड आउट, जो कि इस वेक्टर पे नॉर्मल है। ये देखो, ये एक प्लेन है, इस पे नॉर्मल ये है 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। अब ये आपका क्या है, एन वेक्टर है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसका मॉड क्या है, 1 नहीं है। ये एन कैप में इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन कैप में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड ले, इसको एन कैप की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एन कैप की फॉर्म क्या हो जाएगी, इसके मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगा 2i प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि एन कैप बराबर हो जाएगा 2 प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 3, ठीक है। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर डॉट एन कैप बराबर डी। नाउ आपको साफ साफ है कि प्लेन विच इज डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि डी की वैल्यू आपको इस बार साफ साफ दी हुई है, वो है 8 के बराबर। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, आर डॉट एन कैप यानी कि 2i प्लस जे, ये आपका आई होगा, प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो ये दोस्तों आपकी क्या होगी, इक्वेशन होगा। चाहो तो इसको यहां मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो आर डॉट 2i प्लस जे प्लस 2k बराबर हो जाएगा 24। तो ये दोस्तों आपकी आगे फॉर्म आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। अब इसको चाहो तो एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z, जहां पर आई जे के है वहां पर एक्स वाई जेड तो बस, ठीक है, प्लस 2z बराबर 24, ठीक। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो वेक्टर इक्वेशन भी निकाल दी हमने, और ये कार्टेशियन इक्वेशन भी इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। तो वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक। तो ये तो हो गई भैया, जिसमें हमें फॉर्म ऑलरेडी दी हुई थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी दी हुई थी, तो हमने क्या लिखा भाई, आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, ये हमने इस तरह से इसको कर लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कभी कभार ऐसा दिया होगा, रिड्यूस द इक्वेशन टू द नॉर्मल फॉर्म। अब ये देखिए, ये आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन दी हुई है,
आर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, लेकिन ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो 5 है, 5 इज नॉट अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका एन वेक्टर है। एन वेक्टर क्या होता है, एन वेक्टर है आपका 3i माइनस 4j प्लस 12k। तो इसको आपने क्या करना पड़ेगा, इसको एन कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब एन कैप में ऐसे कैसे कन्वर्ट करें, एन कैप में करने के लिए आप क्या करो, उस पूरी इक्वेशन को एन कैप से डिवाइड करो। पहले ये देख लो कि कहीं ये माइनस में तो नहीं है, तो ये तो प्लस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप सिंपली क्या करो, 3i माइनस 4j प्लस 12k डिवाइडेड बाय क्या कर दो, अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144 बराबर हो जाएगा 5 बट्टे अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144। ऐसा करना पड़ेगा, मतलब दोनों को आपने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये बन जाएगा एन कैप, ठीक है। और ये अगर एन कैप बन गया तो ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये दोस्तों आपकी फॉर्म है, यानी कि हो जाएगा 5 बट्टे कितना हो जाता है, देखिए 16 9 25, यानी कि अंडर रूट 169। 169 का मतलब हो गया 13, ठीक। तो ये आपकी फॉर्म आ गई। तो इसको आप दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 3i माइनस 4j प्लस 12k बट्टे ये हो जाएगा 13 बराबर हो जाएगा 5 बट्टे 13। तो ये दोस्तों इसका इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहां पर तक बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो ये हो गई आपकी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप चाहो तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सिंपली क्या होगी, डी बराबर कितना हो गया, 5 बट्टे 13। ये एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है। तो ये आपने यहां पर से समझना है, ठीक। तो आर वेक्टर डॉट एन कैप बराबर डी, में जो डी होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लेकिन आर डॉट अगर आपके पास एन वेक्टर है बराबर डी है, तो ये डी नहीं है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, मॉड एन कैप मॉड एन वेक्टर, मतलब कि इसके मॉड से डिवाइड करो, तब जाके दोस्तों ये क्या बनेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बनेगी, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये निगेटिव है तो इस निगेटिव को यहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में, देन उसके बाद आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहां पर तक बताइए किसी को कोई डाउट है तो। अब इसके बाद आता है एंगल बिटवीन द टू प्लेन। एंगल बिटवीन द टू प्लेन को सिंपली आपने इस तरह से डिफाइन करना है कि एक आपका प्लेन ये है और एक प्लेन आपका ये है, ठीक है। आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो इनके बीच का एंगल आपको निकालने के लिए दोस्तों सिंपली आप ये चेक करिए कि इस पर नॉर्मल और इस पर जो नॉर्मल है, ठीक है, दोनों पे नॉर्मल है, एक पे n1 है एक पे n2 है। तो एक पे अगर नॉर्मल है n1 और n2, इनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, इन प्लेन के बीच का क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2 से इसके बीच का एंगल आप निकाल लेंगे। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन में देखते थे, स्ट्रेट लाइन में स्पेस में L1 और ये L2 हुआ करती थी। तो ये लाइन B1 के पैरेलल होती थी, ये B2 के पैरेलल होती थी। तो जो इन दोनों के बीच का एंगल होता था वही क्या होता था, एंगल बिटवीन द टू लाइन इन स्पेस हुआ करता था। तो ऐसे ही ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स निकाल सकते हैं। अब फिर वही चीज है कि भैया आपके n1 और n2 है, इसको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, ये तो आपकी नॉर्मल फॉर्म है, मतलब कि वैसी फॉर्म है। इसको दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इसको क्या कर सकते हैं, डी आर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बट्टे अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये जो दोनों प्लेन है अगर वो परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो उस केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 ये बराबर जीरो हो जाएगा।
और या फिर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये है कि N1 कैन बी रिटन एज ए लैम्डा इनटू, यानी कि इन दोनों के A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2, यानी कि पैरेलल की कंडीशन में आप जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। सो ये है आपकी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, यानी कि N1 डॉट N2 जीरो होना चाहिए, और कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म इस तरह से N1 बराबर क्या होना चाहिए, लैम्डा N2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन निकालना है। सो दिस इज r डॉट n वेक्टर बराबर d, r डॉट n वेक्टर बराबर d। ध्यान रखना है कि ये n वेक्टर है या n कैप कैसे पता लगेगा, इसका मॉड चेक करेंगे। अगर इसका मॉड 1 आता है तो ये n कैप है, अगर इसका मॉड 1 नहीं आता है तो ये n वेक्टर है, ठीक है। और अगर ये सीधे इसका मॉड अगर 1 आ गया, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और दिस इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर इसका मॉड 1 है तो साफ साफ है कि मॉड 1 नहीं है, तो दे आर नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, ठीक है। इस तरह से अब आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका एंगल निकालना है। सो दिस इज N1 वेक्टर, दिस इज N2 वेक्टर। तो सिंपली आप क्या करो, cos थीटा बराबर हो जाएगा N1 डॉट N2 बट्टे मॉड N1 मॉड N2, ये निकालना है। तो आपको पता है कि भैया इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस 1 × 1 प्लस 2 × 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 4। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 2 और 2 4, 4 में से 1 गया 3 बट्टे 4 और 1 5 और 1 6, यानी कि 6। तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बिटवीन द प्लेन्स का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास क्या, एंगल बिटवीन द प्लेन्स निकालना, अगेन सेम वही क्वेश्चन, बस इसमें क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि भैया क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 1 1 2। इसमें अगर आप देखें तो 2 - 1 1। तो आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 आ गया। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले आप इनका प्रोडक्ट कर लो, 2 × 1 माइनस 1 × 1 प्लस 2 × 1। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ नहीं है, 1 + 1 + 4, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 4 + 1 + 1, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 बट्टे अगेन 6, यानी कि 1/2। तो थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो सेम वही क्या है इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तक किसी को कोई डाउट वैसे तो नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। अब दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स। ये इक्वेशन है प्लेन की, जो कि आपका एक पॉइंट से पास होता है और दो आपके वेक्टर्स के पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि इस तरह से आप देखिए, प्लेन है, ये प्लेन है जो कि दो वेक्टर के पैरेलल है। मान लेते हैं आपका एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, इसके दोस्तों प्लेन पैरेलल है, और एक पॉइंट से दोस्तों क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, इससे क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है। तो दो वेक्टर है, इनके पैरेलल है। तो हमने इसमें करना क्या है, एक मूविंग पॉइंट लेना, देखिए, ठीक है। मूविंग पॉइंट में लूंगा, तो मान लेते हैं इस मूविंग पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, इससे मैं एक पैरेललोग्राम ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरह का मैंने क्या कर दिया, पैरेललोग्राम ज्वाइन कर लिया, ठीक है। पैरेललोग्राम में जब ज्वाइन करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से ज्वाइन कर लूंगा, देखिए ये मान लेते हैं। सो वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम, या फिर अगर आप इसको ट्रायंगल लॉ से भी देखें, तो जस्ट लेट सपोज ये ए है, ये एल है, ठीक है। सो वी नो दैट भैया होता क्या है, ए एल, देखिए ए एल यहाँ से बंदा यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ए एल प्लस एल पी बराबर क्या होगा, ए पी होगा, ठीक है। तो ए एल प्लस एल पी बराबर हो जाएगा ए पी, यहाँ पर से हो जाएगा ए पी, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ए एल प्लस एल पी बराबर ए पी, ठीक। ओके, नाउ आप देखिए जो ए एल है, ये ए एल है, ये बी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। आप देख सकते हैं ए एल क्या है, बी वेक्टर के संग पैरेलल है या फिर कोलिनियर है। आप इस तरह से कर सकते हैं, दो वेक्टर का कोलिनियर होते हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी कोलिनियर है, तो इसका मतलब है कि ए बराबर लैम्डा बी, जिसको हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अगर ए बराबर लैम्डा बी है,
तो भैया जो एल है, जैसे ये एल है, ये वाला जो एल है, एल को दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल बराबर लैम्डा बी वेक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि जो एल है और जो बी है वो एक ही लाइन पर है। इसी तरह से मैं एक काम कर सकता हूँ कि जो एलपी है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है, ये इस वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि सी के पैरेलल है, देख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम बनाया हमने। तो यहां से जो एलपी है इसको मैं म्यू बी वेक्टर लिख सकता हूँ, सी वेक्टर सॉरी, म्यू सी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो और जो एपी है, एपी एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, एपी इसका पोजीशन वेक्टर है आर, इसका पोजीशन वेक्टर है ए। तो एपी एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि आर माइनस ए। तो आर माइनस ए बराबर हो गया, एल की जगह पे लिखा लैम्डा बी और एलपी की जगह पे लिखा म्यू सी। सो आर बराबर दोस्तों क्या आपका क्या गया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। इस तरह से आपके पास आ गया एक प्लेन जो कि ए वेक्टर से पास होता है और बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा भाई कैसे किया हमने। देखिए हमने क्या किया, ये जो प्लेन है वो ए वेक्टर से पास हो रहा है, ठीक है, और ये बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक मूविंग पॉइंट लिया पी, जिसको दोस्तों हमने ज्वाइन करते हुए पैरेललोग्राम को फॉर्म किया। ठीक है, अब आपको पता है पैरेललोग्राम में या ट्रायंगल लॉ में आपको पता है कि इतना प्लस इतना क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो सिंपली हमने वही किया कि जो ए एल है प्लस एल बी या फिर ए एल, जो भी आप इसको कहो, ए एल प्लस इतना ए सी, या आप इसको ए एम कहोगे, जितना भी कहोगे, ए एल प्लस एल पी लिया वैसे हमने, तो ए एल प्लस एल पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। ठीक है, तो ए एल है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ए एल बराबर हो जाएगा लैम्डा बी, जबकि एल पी है वो सी वेक्टर के पैरेलल है, तो एल पी बराबर हो जाएगा म्यू सी। और जो ए पी होता है वो होता है पी माइनस ए, यानी कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा बी प्लस म्यू सी, तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। ठीक हो गया। सो ये दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें लैम्डा और म्यू आपके क्या है, दो स्केलर्स आ गए हैं। ठीक है, और जितना लैम्डा और म्यू की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसी पर क्या होता है, प्लेन की वैल्यू भी डिपेंड करती है। सो इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म बोला जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इस दिन मैंने आपको लास्ट टाइम याद होगा जब मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से प्लेन की क्वेश्चन को निकाला था। हालांकि मैंने उस समय पे प्रूफ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये चीज हम आगे कराने वाले हैं। तो ए प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, प्लेन की क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी दोस्तों फॉर्म हो गई। ठीक है, तो ये तो होगी पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब इसमें ही दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म भी निकाल सकते हैं। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म को भी आप दोस्तों किस तरह से निकालेंगे, देखिए जैसे कि आप इसको इस तरह से मानिए कि देखिए ये जो वेक्टर है, आप इसको इस तरह से मानिए, ये जो प्लेन है वो आपका दोस्तों क्या हो रहा है, ए वेक्टर से पास हो रहा है। ठीक है, और चूंकि ये ए वेक्टर से पास हो रहा है और बी और सी यहीं पर ही है, तो एक काम करता हूं, इस पे जो नॉर्मल होगा, यानी कि आप देख सकते हैं बी और सी के पैरेलल है, तो जो बी क्रॉस सी होगा वो जनरली क्या होगा दोस्तों, इस प्लेन पर पूरा नॉर्मल होगा। ठीक है, मतलब जो हमने अभी इससे पहला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी का बस मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए जो ये वेक्टर, जो ये प्लेन है, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये जो प्लेन है ये ए वेक्टर से पास हो रहा है और ये इस पे नॉर्मल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी, याद होगा, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर बराबर जीरो, यही होती है भाई, अभी तो हमने पढ़ी है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करता हूँ, मान लेते हैं देखिए ये बी है और ये सी है, इसके पैरेलल है, तो जो बी क्रॉस सी होगा वो क्या होगा, इसके पूरे प्लेन पे नॉर्मल होगा, समझ रहे हो। तो बस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर उसी का यूज कर लेता हूँ। तो जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा, देखिए आर माइनस ए, क्योंकि ए से गुजर रहा है, नॉर्मल की जगह पे लिख देता हूँ बी क्रॉस सी। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो। इसको अगर मैं आगे फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखिए इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर, ये वाला आ जाएगा इधर वाला, या इधर इसको ऐसे लिख लो, माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर जीरो। सो आर डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। एक्चुअली ये क्या हुआ, आरबीसी हुआ, बराबर हो जाएगा एबीसी। ठीक है, सो अगेन दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज
passing through a given point and parallel to two given vector b and c। तो ये इसकी कौन सी वाली फॉर्म है? ये इसकी दोस्तों नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो r डॉट बी क्रॉस सी बराबर a डॉट बी क्रॉस सी। ठीक हो गया, जहां पर जो प्लेन होगा वो a से पास होगा और b और c के क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपने कंडीशन यहाँ पर से समझनी है। ठीक, तो यहाँ पर यही चीजें मैंने लिखी है, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो ये आपकी क्या होती है इस तरह से, r माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, तो r डॉट बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा a डॉट बी क्रॉस सी, या फिर आर बी सी बराबर ए बी सी। ठीक हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोला जाएगा। ठीक है, यहां पर तक किसी को कोई डाउट है बताइए? ठीक, किसी को कोई डाउट यहां पर तक बताइए? ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया यहां पर तक? चलिए अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इन अ स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट वाली फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट वाली फॉर्म क्या होती है, वही वाली फॉर्म है जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसी का हमने यूज करना है जो कि हमने नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी, वही स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म भी होती है। ठीक है, तो भैया आपको देखिए आर बराबर है, देखिए क्या होता है, ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ये होती है फॉर्म, यानी कि इसके और इसके ये पैरेलल है। ठीक है, सो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड बी क्रॉस सी। ठीक है, बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, तो बी क्रॉस सी एक्चुअली क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आई जे के, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3। आप बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस सी देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर से हम निकालेंगे आई, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 प्लस 2 माइनस जे, यहाँ पर से हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस के, यहाँ पर से सॉल्व करेंगे -2 - 1, सो 5i माइनस 2j माइनस 3k, ये आपका कितना आ गया, बी क्रॉस सी आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है r डॉट, मतलब अगर आप देखें तो यहाँ पर से ये होता है r डॉट बी क्रॉस सी बराबर होता है a डॉट बी क्रॉस सी, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, या इसको आप एन वेक्टर भी लिख सकते हैं, r डॉट एन वेक्टर बराबर a डॉट एन वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एन वेक्टर के इक्विवेलेंट है। ठीक, और या फिर एन वेक्टर की इक्विवेलेंट नहीं भी है तो आप इसकी जगह पे लैम्डा एन वेक्टर भी लिख सकते हैं, लैम्डा से लैम्डा कट जाता है तो इसीलिए हम डायरेक्टली उसको इक्वल लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, ये हो जाएगा r डॉट बी क्रॉस सी, r डॉट बी क्रॉस सी यानी कि ये वाला पार्ट हो गया, a डॉट बी क्रॉस सी निकालना रह गया। ठीक है, दिस इज a, तो a डॉट बी क्रॉस सी भी निकाल दो, a डॉट बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, i माइनस जे डॉट 5i माइनस 2j प्लस 3k, इसको आप निकाल लो तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए i माइनस जे यानी कि 5 प्लस 2, तो ये आपका 7 आ गया। ठीक, तो ये आपके पास दोस्तों सिंपल सी फॉर्म आ जाएगी, r डॉट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हमने कितना निकाला 5i माइनस 2j माइनस 3k बराबर कितना आ गया 7। ठीक, तो ये आपके पास दोस्तों क्या आ गई, फॉर्म आ गई प्लेन की, वेक्टर वाली फॉर्म। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हो, 5x माइनस 2y माइनस 3z बराबर 7, ये आपके पास कौन सी आ गई, कार्टेशियन इक्वेशन वाली फॉर्म आ गई। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, 5x माइनस 2y माइनस 3z बराबर 7। ठीक है, तो ये प्लेन की आपकी फॉर्म आ गई। तो कभी के बाद आपको क्या होगा, प्लेन ऐसी फॉर्म में दिया होगा और आपसे दोस्तों हो सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म में, तो स्केलर प्रोडक्ट वाली फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली, एक्चुअली ये वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म निकली तो ये होगी स्केलर प्रोडक्ट वाली फॉर्म, और ये आपकी दोस्तों क्या होगी, कार्टेशियन फॉर्म होगी। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपने समझना है कि अगर आपके पास a प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी दिया हुआ है तो ये वो प्लेन है जो कि a पॉइंट से पास हो रहा है और इसके आपस में क्या है, पैरेलल। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपका प्लेन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें जो थोड़ा सा डिस्कस करनी है। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन, अगर आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू अ गिवन प्लेन देखना है तो जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, हमने जैसे कि दो लाइंस की इक्वेशन पढ़ी थी भाई, एक में पढ़ता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, दूसरी लाइन जो इसके बिल्कुल पैरेलल होगी वो होगी x प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0, क्योंकि दो लाइनों में क्या होता है, ये जो रेशियो होता है वो सेम होता है, ये जो होता है वो आपका सेम नहीं होता है।
ठीक है, मतलब ये जो दोनों है a1/e2 बराबर b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो हम उसको क्या बोलते थे, आपकी दो लाइंस बोलते थे जो कि आपकी पैरेलल लाइंस होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपके पास दोस्तों दो प्लेन है, ये दो प्लेन है, ये पैरेलल कब होंगे, ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन एक प्लेन ये होगा, दूसरा होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू बराबर 0। तो ये दोनों के दोनों प्लेन आपके क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इनमें जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, कॉमन फैक्टर, जो इसका कांस्टेंट फैक्टर है उसका। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों के दोनों प्लेन आपके पैरेलल कब होंगे, जब उन दोनों का जो नॉर्मल होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, सो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं r डॉट एन वेक्टर बराबर d1 एक प्लेन ये होगा, दूसरा प्लेन भी क्या होगा, r डॉट एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। इस तरह से भी कह सकते हैं जब दोनों में क्या हो, नॉर्मल जो आपका हो क्या हो, कॉमन नॉर्मल हो, जो नॉर्मल इस पर भी परपेंडिकुलर है साथ ही साथ इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो वो दोनों के दोनों जो प्लेन है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं भाई आर क्या होता है, एक्स वाई जेड, एन क्या होता है, एबीसी। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी वन, और ये हो जाएगा ए जो नीचे वाला है वो आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी टू। तो ऑलमोस्ट यही फॉर्म है। डी वन डी टू को इधर ले जाओ, माइनस डी वन डी टू को आप डी वन कैपिटल डी टू लिख दो, तो बस ये आपका क्या हो जाएगा, यही फॉर्म आ जाएगी। इसका मतलब दो प्लेन पैरेलल हैं, तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको दोस्तों प्लेन इस तरह से लिए दिए हुए a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0, तो ये दोनों के दोनों जो प्लेन हैं वो आपस में पैरेलल कब होंगे, ये भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। सिंपली क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2। ठीक है ना, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू d1/d2। ये दोस्तों क्या है, दोनों के दोनों प्लेन के पैरेलल होने की कंडीशन है, जो कि अभी हमने प्लेन के एंगल निकालते होते सीखी थी। तो इसके आगे d1/d2 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी दोस्तों आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि इस पॉइंट से पास होता है और इसके पैरेलल है। अगर वो इसके पैरेलल है तो जो दोनों में जो नॉर्मल होगा वो कॉमन होगा। तो जैसे मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है r डॉट एन बराबर d1, तो इस वाले की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हो जाएगी r डॉट एन एन बराबर d2, यही होनी चाहिए। तो r डॉट एन बराबर d2, तो n तो दोस्तों दोनों में कॉमन है, तो r डॉट इसका भी n क्या है, ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर हो जाएगी d2। अब हमें d2 निकालना है, तो d2 कहाँ से मिलेगा, d2 हमें मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये इससे पास हो रहा है। अगर इससे पास हो रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, d2 मिल जाएगा। हम क्या कर देंगे, r की जगह पे i प्लस जे प्लस के रख देंगे, डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर d2। तो d2 निकाल लो, d2 कितना हो जाएगा भाई, सिंपली ये हो जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 4, तो d 4 हो गया, नहीं सॉरी 4 नहीं 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 2, यानी कि कितना हो गया भैया, 3 आ गया। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, r डॉट 2i माइनस जे प्लस 2k बराबर 3। तो ये आपकी इक्वेशन होगी। तो कहने का मतलब है कि इसके जो बिल्कुल पैरेलल प्लेन होगा वो यही होगा, कौन होगा, 2i प्लस 2i माइनस जे प्लस 2k। अब बराबर यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर d2 मान लेते हैं। ठीक है, या d मान लो, उस d की वैल्यू को निकालना है। अब ये इससे पास हो रहा है तो डेफिनेटली इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था r डॉट एन वेक्टर बराबर हमने क्या पढ़ा था, a डॉट एन वेक्टर, ये पढ़ा था। तो बस यहाँ पर आपको a दिया हुआ है, दिस इज a, तो a की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो तो डायरेक्टली आपका इससे भी निकल जाएगा, r डॉट एन वेक्टर यहाँ से उठाना है और a का फिर से n वेक्टर के संग क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, जो कि हमने लास्ट में ये तो किया था ना। तो इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले से भी आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे निकालो और फिर उसमें r की वैल्यू को रख दो, मतलब कि वो क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा और यहाँ से d की वैल्यू को निकालो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। ओके, और आपको कोई ना कोई कंडीशन दी होगी। ठीक, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों आपकी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में होगी। इसको चाहो तो आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आसानी से निकाल सकते हो। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे निकालेगा, जो आपको इजी लगता है आप उसको वैसे करो। ठीक है,
इक्वेशन जो कि से पास हो रही है, ये देखिए सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखिए, क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 2z, ठीक है, माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। ये आपके पास प्लेन की इक्वेशन है, ठीक। अब जो आपके पास प्लेन की इक्वेशन होगी जो बिल्कुल जस्ट इसके पैरेलल होगी वो ये होगी 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस के बराबर 0, ये होगी। अब क्योंकि दोस्तों ये क्या हो रहा है 1,1,1 से पास हो रहा है, तो ये क्या करेगा, उसको सेटिस्फाई करेगा, यहाँ से हमारी के की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस के बराबर 0, ठीक है। तो के बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए तो 2 और 2 4, 4 में से गई थी तो के की वैल्यू -3 आ गई, ये देखो -3। यहाँ से 2x माइनस वाई प्लस 2z -3 बराबर 0, यानी कि 2x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 3। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे, r 2y माइनस जे प्लस 2k बराबर 3। तो ये आपकी कंडीशन आ गई। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। सो ये कार्टेशियन फॉर्म से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो आपको जो बेटर लगेगा आप उससे करिए इसको, ठीक। वेक्टर फॉर्म से भी, कार्टेशियन फॉर्म से भी। मेरे हिसाब से कार्टेशियन फॉर्म ज्यादा इजी रहती है, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो कार्टेशियन फॉर्म यहाँ पर वही लिखी हुई है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बी अ प्लेन, और डायरेक्शन रेशियो इसके नॉर्मल के एबीसी हैं। तो सिंस प्लेन हैव कॉमन नॉर्मल्स, सो दे हैव सेम डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी। बस डिफरेंस कहां पर होगा, ये डी का और के का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये D1 है तो ये D2 होगा, ठीक है। मतलब ये इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, बाकी सब चीजें क्या होंगी, सेम होगी, कोई ना कोई कंडीशन नहीं होगी जिससे आप इसको डिटरमाइन कर लेंगे। ओके, अब देखिए सामने आपकी यही क्वेश्चन है दिया हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है जैसे मैंने अभी पुराना वाला क्वेश्चन बताया था। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस डी बराबर 0, ये, या प्लस के बराबर 0 मान लो, जो भी आप मानोगे। अब ये जो प्लेन है वो इससे पास हो रहा है, तो सिंपली क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू 1 प्लस 4 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 में से 2 गया 8, यानी कि के बराबर -8 आ गया, ठीक है। के बराबर आ गया -8, बस यहाँ पर रख दो। 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 8 बराबर 0, ये आपके आंसर हो गया। या फिर इसको आप ऐसे लिख लो 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस वाई प्लस 3z प्लस 8 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो, ठीक। तो ये इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।